हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम ये जो वर्क एंड टाइम हमारा जो नेक्स्ट सी सेट का हमारा ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, एक सीरीज चल रही है सी सेट की टारगेट 2026 को लेकर। हालांकि आप इसको चाहे तो आप 2023 में एग्जाम दीजिए, कभी भी दीजिए। ये जो टॉपिक रहते हैं ये मैथ्स के या फिर हम रीजनिंग की बात करें तो सी सेट वगैरह, तो ये काफी लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला वर्क एंड टाइम, काम और समय। तो इसका हम तो एक तो आसान मेथड से करेंगे, इसको लंबे फॉर्मूले से जो है नहीं करने वाले, यानी कि हमारा जो मेथड जो है आसान रहेगा। इसके अलावा आप इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह भी मान सकते हैं। हालांकि शॉर्ट ये कंसेप्ट रहेगा, आपको बहुत ही मजा आएगा ये सवाल करने में। तो शुरू करते हैं हमारे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम नॉर्मल जो आसान साधारण से प्रश्न होते हैं उनको करते हैं। जैसे राम किसी काम को 8 घंटे में और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। दोनों अगर एक साथ काम करे तो काम जो है वो कितने घंटे में पूरा होगा। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति जो है वो इतने घंटे में काम करता है, दूसरा व्यक्ति इतने समय में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में वो एक काम, यानी कि वो काम सेम ही है, वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने इनकी जो एफिशिएंसी, यानी कि हमने पहले इनका जो टाइम लिखना है। तो जो राम है वो कितना 8 घंटे में काम करता है और जो श्याम है वो 12 घंटे में। ऐसे लिखकर फिर इन दोनों का हमने निकालना है एलसीएम। उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम पता होगा। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा समझ लीजिए। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 24 नंबर एक ऐसा है जो 8 से भी डिवाइड होता है 3 बार और 12 से डिवाइड होता है 2 बार। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि काम, ये जो हम एलसीएम निकाले हैं ये होता है टोटल काम, ये निकल कर आता है एलसीएम। तो टोटल काम उन्होंने कहा है अगर दोनों एक साथ काम करें, यानी कि तो फिर ये काम कितने समय में, यानी कि 24 काम जो है इन दोनों की एफिशिएंसी से, यानी कि 3 और 2 एफिशिएंसी कितनी हुई 5। 5 एफिशिएंसी से करेंगे तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, फिर 4 इंटू 4/5, ये इसका आ जाएगा आंसर। अब इसको थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, आगे ऐसे क्वेश्चन और भी रहेंगे। तो ये जो हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो राम के कितने समय में करता है उसका टाइम लिखना है, शाम का टाइम लिखना है। इसके बाद क्या करना है, दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। उसके बाद क्या करना है, जब हम एलसीएम करें इसको 8 को 24 मतलब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एफिशिएंसी आएगी। 12 को 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी आ गई 2। इन दोनों की अब एफिशिएंसी हमने, अगर दोनों ने मिलकर काम करना है तो ऐड कर देंगे, अगर एक एक का पूछते हैं तो उनको भी हम कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर यहाँ पर 24 को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें बहुत ही आसान से सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, इसमें 3 व्यक्ति, हालांकि मेथड बिल्कुल सेम ही लगेगा वही वाला। तो 3 कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि रीता, गीता और संगीता। तो रीता जो है वो 10 घंटे में काम करती है, गीता 12 में और संगीता 15 घंटे में। अब तीनों का एलसीएम लेना है, यानी कि ऐसा फैक्टर लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से ही डिवाइड हो। यहाँ पर 60 नंबर जो है तीनों से, 10 से अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे 6 बार, 12 से ये 5 बार और ये 15 से ये 4 बार। तो ये आ गया, इसके एफिशिएंसी इनकी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगर तीनों एक साथ काम करें, यानी कि रीता, गीता, संगीता तीनों मिलकर काम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी 6 5 11 4 15, 15 इनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारे पास 60। 15 को हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो यानी कि कितने 4 आर में ये जो है, जो भी पूछा हो उन्होंने, आर दिन जो भी समय हो उस अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो 4 इस घंटे इसका हमारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर लेते। पहले हम सिंगल एक एक व्यक्ति का कर लेते, अब दोनों मिलकर करते। ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं। बी और सी एक काम को जो है 12 दिन में करते हैं। सी और ए एक काम को 15 दिन में करते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने काम कितने समय में पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर डेज की बात है। सबसे पहले सेम वही हम एलसीएम लेंगे, इनका 60 एलसीएम आएगा। 20 से ये 3 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। अब दोस्तों ये गलती नहीं करनी है कि जो 60 लिखा यहाँ पर और इसके बाद नीचे इन तीनों को जोड़कर लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि ए और बी एक साथ 20 दिन में, बी और सी 12, सी और ए 15। इसका मतलब ये है कि जो
डबल डबल नंबर यहाँ पर हो रहे हैं। कैसे? ए एक बार बी के साथ भी काम कर रहा है, एफिशिएंसी 3 है उनकी। ए एक बार सी के साथ भी काम कर रहा है, एफिशिएंसी 4 है। तो अब यहाँ पर ए भी डबल है, बी भी डबल है और सी भी डबल है। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इधर यहाँ पर इन हम सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 2 कॉमन निकल आएगा, क्योंकि सभी व्यक्ति दो दो बार आ रहे हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12, 12 हो गया। अब ये जो 2 है, क्योंकि ये तो डबल एफिशिएंसी होगी ना, हमने सिंगल एफिशिएंसी मतलब एक एक व्यक्ति की जो इन तीनों की एक साथ एक बार में एफिशिएंसी निकालनी है। तो जो 2 है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगी, यानी कि ए बी और सी की जो रियल एफिशिएंसी आई है ना तीनों की, ए बी सी की, ये 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने पूछा क्या हमसे कि तीनों मिलकर अगर काम करते हैं एक साथ, क्योंकि पहले दो दो के पेयर में कर रहे थे, अब तीनों एक साथ करेंगे तो ये 60 काम कितने समय में पूरा होगा? 60/6। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे बहुत आसान है, ये 10 आ जाएगा। तो यानी कि 10 डेज में ये काम जो है वो पूरा होगा। यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही आपको समझ आएगा। राम और जो श्याम है दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। श्याम और मोहन जो है 15 दिन में काम करते हैं, और मोहन और राम है तो ये 20 दिन में काम करते हैं। बिल्कुल सेम नंबर भी बिल्कुल सेम ही आए, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 60 एलसीएम आ जाएगा 6 बार, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार, बिल्कुल सेम डबल डबल यहाँ पर नंबर आ रहा है। तो इन पर हम लोग 2 लिखेंगे, बार बार इसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राम, श्याम और मोहन इज इक्वल टू, इनकी जो एफिशिएंसी 10 6 4 10 और 3 13 13 हो गया। अब 13 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी अगर हम देखें राम, श्याम और मोहन की, तो 13/2 है। अब उन्होंने यहाँ पर पूछा क्या है उसको देखते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में जो है कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ मोहन की एफिशिएंसी हमें चाहिए, तो यहाँ पर जो राम और श्याम की एफिशिएंसी है उसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। निकालेंगे कैसे? राम और श्याम की राम श्याम की एफिशिएंसी देखिए 6 है। यहाँ पर कितनी है एक बार यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं। राम श्याम मोहन इज इक्वल टू 13/2। तो राम और जो श्याम है इनकी जगह हम इनकी एफिशिएंसी लिख सकते हैं, है ना, 6 प्लस मोहन इज इक्वल टू 13/2। तो m इज इक्वल टू 13/2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 13 माइनस 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। यानी कि एलसीएम, बेसिकली इनको एलसीएम से सॉल्व किया है बस, और कुछ नहीं किया। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी आई? 1/2। अब उन्होंने क्या पूछा है कि अकेला मोहन इस काम को, यानी कि 60 काम को ये 1/2 एफिशिएंसी करेगा। 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 60 गुना 2 इज इक्वल टू 120 डेज। तो 120 दिन में जो है अकेला मोहन करेगा। यहीं पर अगर उन्होंने सोहन की पूछी होती, शाम की अगर उन्होंने एफिशिएंसी पूछी होती तो यहाँ पर हम राम और मोहन की एफिशिएंसी जो है हमारे पास ये रही 3, इसको माइनस कर देते। इसी तरह यहाँ पर सिंगल एक एक व्यक्ति की एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन है मजदूरी आधारित प्रश्न, यानी कि किसी व्यक्ति को कितनी मजदूरी मिली, तीनों ने एक साथ काम किया, कितनी मजदूरी मिली, अब अकेले को कितनी मिलेगी। तो ये सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले राम, श्याम और मोहन कोई काम 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही कंसेप्ट है। राम, श्याम और मोहन 20, 25 और 30। हमने सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला। ये तो हर क्वेश्चन में हमने करना ही करना है, क्योंकि टोटल वर्क हमें चाहिए होगा, ठीक है। इनका आ जाएगा 300, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 15, 12 और 10, ये रहा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, तीनों ने मिलकर काम किया और 3700 रुपए उन्हें वहां पर मजदूरी मिली। मोहन का जो मजदूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो तीनों ने मिलकर काम किया। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी के साथ करेंगे। ये कितनी एफिशिएंसी टोटल हो जाएगी, ये वाली 30 और 7 37। 37 को इक्वल लिखेंगे हम 3700। एक की वैल्यू निकाल लेंगे 100। अब उन्होंने क्या पूछा है, मोहन की। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 10। 10 को हम गुना करेंगे 100 के साथ और ये आ जाएगा 1000।
तो यहाँ पर हमने मोहन की जो मजदूरी है वो कितनी है, 1000 रुपीज। यहीं पर अगर उन्होंने सोहन की शाम की पूछी होती तो 12 के साथ हम 100 को गुणा कर देते, वहीं पर राम की पूछी होती तो 15 के साथ 100 को। तो इसी तरह अलग अलग व्यक्ति की जो मजदूरी है उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी नाली को अलग अलग, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये 10 और 15 दिन में जो है खोद सकते किसी एक नाली को। अगर पूरी खुदाई की उन्हें जो पेमेंट मिली वो 450 है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। बिल्कुल आसान और सेम क्वेश्चन, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। ये 10 से 3 बार जाएगा, ये 15 से 2 बार जाएगा। अब उनकी जो एक तरह से उनको कितनी मजदूरी मिली, 450, यानी कि उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 5 इज इक्वल टू 450। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। अब उन्होंने कहा कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। ये देखिए बी जो है इनकी कितनी है, 2 एफिशिएंसी, 2 गुना 90, यानी कि 180 रुपए मिलेंगे बी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम ने पूरे काम का 1/2, करीम 1/3, डेविड ने शेष काम पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी उन्हें 1200 मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर घबराना नहीं है कि जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन में आ चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करके पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं रहीम, करीम और डेविड। सबसे पहले रहीम ने पूरे काम का 1/2 किया और यहाँ पर 1/3 है। अब क्या करेंगे, इनका हमने एलसीएम निकाल लेना है। दोनों का एलसीएम कितना आया, 6। तो 6 एलसीएम है, 6 को इसके साथ गुना कर देंगे और 6 को इधर भी गुना करेंगे। टोटल वर्क अब याद रखना है, टोटल वर्क कितना हमारे पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर करेंगे 2 आएगा। अब देखिए, रहीम, करीम और डेविड। रहीम ने पूरे काम का 3 किया, करीम ने किया 2, बचा कितना काम, 1, क्योंकि 3 और 2 5 और 1 बचा, ये 6 हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्हें पूरे काम की मजदूरी जो है वो 1200 मिली है। अब क्या करेंगे हम अब देखिए उनकी जो मजदूरी है तो ये काम के अकॉर्डिंग मिली होगी, इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो 3 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू निकाल लेंगे हम 1200, 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। अब उन्होंने पूछा करीम की मजदूरी कितनी है, तो करीम की कितनी एफिशिएंसी 2 है, उसने 2 काम किया है तो उसको 200 से गुना करेंगे, यानी कि 400। करीम की कितनी मजदूरी होगी, 400। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम वैसा ही है। ए किसी काम का 1/3 करता है, बी 2/5 करता है, तो सी ने बाकी काम किया, पूरे काम की मजदूरी इतनी मिली और सी की मजदूरी हमें पता करनी है। हमने सबसे पहले एलसीएम लेकर टोटल काम निकाल लेना। 15 आ गया, 15 को यहाँ पर हम गुना करेंगे, यहाँ भी करेंगे गुना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर करेंगे 5, यानी कि जो ए है वो 5 करता है, बी है 6 करता है, तो बाकी बचा सी 4 करेगा, क्योंकि 5 6 11 और 4 15 होता है, यानी कि यहाँ पर टोटल वर्क इनमें डिवाइड हो गया। अब 5 6 11 4 15, 15 की वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी पड़ेगी 1350, क्योंकि उन्होंने हमें दे रखी है मजदूरी। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 90, तो सी की मजदूरी कितनी है, यहाँ पर 90 से हम इसको गुणा कर देंगे 360, तो कितना आंसर आ जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, तो ये जो है, एक मिनट, हाँ वेट, एक बार इस कंसेप्ट को छोड़ते हैं, इसके आगे का देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा आसान है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े कंसेप्ट यानी कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया, और ये पता कीजिए कि बाकी बचा काम बी अकेले ने कितने दिन में पूरा किया होगा। तो सबसे पहले हम काम निकालेंगे। टोटल काम 30, 3 बार, ये 2 बार, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए और बी ने। ये क्या है, 2 दिन इन्होंने एक साथ काम किया, 2 डेज तक, और उसके बाद जो है वो ए चला गया, यानी कि यहाँ पर ए माइनस हो गया, तो बचा कौन, अकेला बी। सबसे पहले अगर इन्होंने 2 दिन मिलकर काम किया तो इन्होंने अपनी एफिशिएंसी के साथ किया होगा, यानी कि यहाँ दोनों ने मिलकर
5 5 एफिशिएंसी के साथ ये 2 दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा 10 वर्क कंप्लीट हो चुका है। पहले इसको शेष निकाल लेते हैं 20। 30 में से 10 काम कर चुके हैं दोनों, अब बचा कितना है 20। अब जो 20 बचा है वो वही करेगा जो रुका है, यानी कि ए चला गया है तो बचा कौन बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना आंसर आएगा 10, यानी कि बी ने जो काम बचा था वो 10 दिन में पूरा किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो अब देखिए राम श्याम और मोहन इन्होंने अलग अलग खुदाई की 10, 12 और 15 में, ठीक है। तो एक साथ शुरू किया परंतु 2 दिन बाद शाम काम छोड़कर चला गया। अब बचा काम जब राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कितना होगा 60, 10 से 6 बार, 12 से ये 5 बार, 15 से ये 4 बार। तो अब जो है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है, ए बी और सी, सॉरी ए बी सी नहीं है, यहां पर है राम श्याम और मोहन, तीनों ने मिलकर काम किया। अब 2 दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया है, 6, 4, 10 और 15 एफिशिएंसी से तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया तो 30 काम हो चुका है। 60 में से 30 काम हो चुका, बचा कितना, शेष कितना बचा 30। अब जो 30 काम है यहां पर कौन चला गया, शाम चला गया। अब बचे कौन, राम और मोहन। तो दोनों जो है अपनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे। यहाँ पर राम और मोहन 6 और 4 10, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 10 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना आएगा 3 दिन में ये दोनों जो है बचा हुआ काम कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। ए बी और सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी 10, 15 और 20 दिन में, बिल्कुल सेम। एलसीएम इनका 60, 6 बार, ये 4 बार, ये 3 बार। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, यानी कि 3 दिन जो है पहले आएंगे। हाँ, यानी कि यहां पर ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। अब जो है ये जो है, हाँ तीनों ने मिलकर शुरू किया, 2 दिन बाद ए चला गया, यानी कि यहां पर बचे कौन, बी और सी, ठीक है। इन्होंने 2 दिन मिलकर काम किया, 2 दिन बाद ये चला गया। अब यहां पर फिर 3 दिन काम किया होगा, सॉरी 2 दिन ये रहे तो 1 दिन बचा, कितना यहां पर 1 दिन बचा। अब ये जो 1 दिन था ये बी और सी ने किया होगा मिलकर, तो यहां पर बी भी चला जाता, अकेला बचता सी, यानी कि पहले ए निकलता है फिर बी निकल जाता है। तो अब ये जो है इनकी एफिशिएंसी और काम है, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 3 है। अब सबसे पहले ये देखिए, अगर ए बी सी तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया तो तीनों ने अपनी एफिशिएंसी मिलकर किया होगा, 6, 4, 10 और 3, 13, 13 गुना 2 यानी कि 26 काम हो चुका। यहां पर बी और सी दोनों ने मिलकर 1 दिन काम किया, 4 और 3 7, यानी कि 7 हो चुका। 26 और 7 कितने हो गए 33, तो 60 में से 33 काम हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये कर चुके हैं 3 दिन में, ठीक है। 7 और 2 27, बचा कितना है 27 काम बचा है। अब ये करना है सी ने, सी जो है ये 3 एफिशिएंसी से करेगा अपनी, तो कितना बनेगा 9, यानी कि 9 दिन में जो है बचा हुआ काम सी पूरा कर लेगा। ये थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा मतलब कि थोड़ा समझने में लेट हुआ क्वेश्चन, लेकिन अब आपको थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, हाँ तो ये देखिए, ये भी बहुत ही आसान मजेदार क्वेश्चन है। जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, मान लीजिए कि काम कंप्लीट होने वाला लेकिन कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया। अब देखिए ए और बी किसी दीवार को अलग अलग दिन में, ए और बी जो है ये 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। अगर दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम खत्म होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, यानी कि अब पूरी दीवार हमने बनानी है 8 दिन में, ठीक है। तो बी कितने दिन पहले काम छोड़ेगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। अब मान लीजिए अगर उन्हें क्या दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम शुरू कर दिया, तो कितने दिन पहले जो है बी काम करना छोड़ दे, यानी कि बी ने यहां पर छोड़ देना, बचेगा कौन अकेला ए, कि काम पूरी दीवार जो हमने बनानी है 8 दिन में,
8 दिन में बनानी है, यानी कि अगर दीवार बनानी है तो ए यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी काम कर रहा है, यानी कि ए तो अपनी एफिशिएंसी से लगा ही हुआ है ना। ए जो है ये देखिए, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 की एफिशिएंसी से वो 8 दिन काम करेगा तो कितना बचा, कितना काम होगा 4, सॉरी 24, 24 जो है ये काम होगा। ठीक है, 24 काम, ये 30 में से सॉरी ये आ जाएगा 2 आएगा यहाँ पर, सॉरी ये जो एलसीएम है 15 को अगर, हाँ 30 को 15 डिवाइड करेंगे 2 आएगा 24। यहाँ पर अब देखिए 30 में से 24 काम हो चुका, बचा कितना 6, 6 काम बचा है, मतलब 6 काम वह बचा है जो बी करेगा, तो बी अपनी एफिशिएंसी करेगा 2 की, यानी कि ये कितनी बार 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यानी कि बी ने यहाँ पर क्या है, बी जो है ये, अब देखिए टोटल काम जो है ये 8 है। इसी तरह टोटल काम अगर 8 है तो बी यानी कि यहाँ पर 3 दिन काम कर रहा था, बी यानी कि 3 दिन इन्होंने मिलकर काम किया। उसके बाद जो 5 दिन लास्ट आखिर के 5 दिन थे उसमें बी चला गया और ए अकेले ने काम किया। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, बी काम करना कितने दिन पहले छोड़ दे, यानी कि जो काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ये काम करना अगर छोड़ देगा तो जो है काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 36, 54, ए बी सी यानी कि 36, 54 और 72, ठीक है, इसमें काम करते हैं 216 इनका एलसीएम आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, हाँ तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 4, ये होगा 3 और ये होगा 6। ठीक है, परंतु हाँ शुरू किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले जो है बी काम छोड़कर चला गया। अब देखिए 8 दिन पहले ए चला गया और 12 दिन पहले जो है वो बी चला गया। अब यहां पर हमें समझना है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि 12 दिन पहले आएंगे या 8 दिन पहले, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 12 दिन पहले आने वाले, यानी कि यहां पर जो है 12 दिन अगर आएंगे, 12 दिन पहले जो है कि जो 12 दिन पहले ए, हाँ और ए और 12 दिन पहले बी, यानी कि यहां पर जो है बी चला गया, यहां पर कौन बचा, ए और सी बच गए। तो इसी तरह 8 दिन पहले जो है, 8 दिन पहले ए चला गया, यानी कि लास्ट में बचा सी, सी अकेला बचा। अब पूरा हमें काम बताना है कितने समय में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले देखिए तीनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन अब देखिए यहां पर समझने की जरूरत है कि अब देखिए 12 दिन पहले जो है, ये देखिए 12 दिन पहले अगर ये जो है बी चला जाता है, यानी कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया होगा, लेकिन हमें यह देखना है कितने दिन पहले मतलब कितने दिन उन्होंने एक साथ काम किया था। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें, अब देखिए यहां पर समझना है थोड़ा सा। अब देखिए 24 दिन, ठीक है। अब देखिए ए और सी ने मिलकर, अब देखिए ए और सी जो है यहाँ पर, ए और सी ने मिलकर यहाँ पर कितने दिन काम किया होगा, 4 दिन, क्योंकि जो है यहाँ पर 12 की बात हो रही है अगर, तो यहाँ पर जो सी है इसने अकेले ने 8 दिन काम किया होगा और ये 4 दिन जो है इस ए और सी ने किया होगा, टोटल हो गए 12 दिन, यानी कि 12 दिन पहले जो है ए, सॉरी 12 दिन पहले बी चला गया था। इट मीन्स कि 8 और 4 कितने हो गए 12, तो इसमें हमने बी निकाल दिया, तो इन्होंने 4 दिन काम किया और बचे 8 दिन पहले जो ए गया था यहाँ पर, तो ए इन्होंने 8 दिन काम किया होगा, तो सी ने 8 दिन काम किया अपनी एफिशिएंसी 3 से, तो कितना बना 24 काम यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर ए और सी ने मिलकर किया 6 और 3 9, तो इन्होंने किया 36,
36 और 24 टोटल काम हो चुका है इसमें, तो ये कितना बना, 36 और 24 60, इसमें 60 काम हो चुका है 216 में से। तो 60 काम हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए, हाँ 156 जो है वो काम बच चुका है। अब ये तीनों ने करना है 156 काम, जो है तीनों मिलकर करेंगे, 6 4 10 और 3 13। अगर 13 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यानी कि 12 दिन में ये तीनों करते हैं। अब उन्होंने पूछा था टोटल काम कितने दिन में, यानी टोटल जो काम पूरा कितने दिन में। यहाँ पर इन्होंने 12 दिन किया, यहाँ पर इन्होंने 4 दिन किया, यहाँ पर 8 दिन, 12 8 20 और 4 24, यानी कि टोटल जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट 24 दिन में हो पाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, हाँ एक बार फिर से ये दोबारा समझा देते ताकि आपको कोई भी ऐसा डाउट ना रहे इस चीज को लेकर। ठीक है, सवालों को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के भी मन में। अब देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए, एलसीएम निकालना जो है वो आ गया होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर नहीं आया तो आप एलसीएम का बेसिक इतना सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने इतना कर लिया, टोटल वर्क हमने निकाल लिया 216। अब वो कहते क्या है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए बी और सी, ये रहे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि काम पूरा होने वाला था, लेकिन जो ए है वो 8 दिन पहले निकल गया यहाँ पर। ठीक है, और बी है वो 12 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। अब मान लीजिए 8 और 12 इनमें से पहले कौन आता है, पहले 12 आएगा। तो इट मीन्स कि यहां तक जो है ये 12 दिन है, यानी कि टोटल यहां तक जो है 12 दिन है। काम पूरा यहीं पर होने वाला था, लेकिन ये 12 दिन टोटल है। इसमें जो है 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, यानी कि यहाँ पर अगर ए ने काम छोड़ दिया तो पहले यहाँ पर क्या था, ए और सी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पर पहले सबसे पहले बी ने छोड़ा, इधर देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बी ने छोड़ा और फिर यहीं पर जो है ए ने छोड़ दिया, इसमें ए ने छोड़ दिया। तो ए ने 8 दिन पहले छोड़ा, यानी कि सी ने 8 दिन अकेला काम किया होगा। अब बचे कितने, टोटल 12 में से 8 दिन तो काम कर चुका है, अब बचे कितने, 4। तो ये 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया होगा। इनकी एफिशिएंसी से इनको मल्टीप्लाई करना है। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, इनको मल्टीप्लाई किया 36। तो इसी तरह 8 की जो है सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। टोटल वर्क कितना हो चुका है, 36 और 24, तो टोटल कितना हो गया 60। 216 में से 60 माइनस किया 156 आएगा। अब जो 156 काम बचा ये तीनों ने किया होगा, 6 4 10 और 3 13, 13 की एफिशिएंसी से, यानी कि ये आ जाएगा 12। अब ये इन्होंने 12 दिन में काम किया, इन्होंने जो है 4 दिन और इन्होंने 8 दिन, टोटल उन्होंने वर्क पूछा था, इन तीनों को ऐड कर देना, 12 8 और 4, 12 8 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 24। तो ये इसका आंसर है, आसान सा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये भी एक ये कंसेप्ट करते हैं, इसके बाद जो बचेंगे हमारे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट इसके पार्ट में करेंगे। तो ए में काम करने की क्षमता जो है वो बी से 3 गुनी है। सबसे पहले ए और बी, ए में काम करने की क्षमता बी से कितनी है, 3 गुनी। अगर इसकी 3 है तो इसकी 1 होगी, क्योंकि 1 का 3 गुना 3 ही होता है। ठीक है, वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। एक मिनट, बी से 3 गुनी है, हाँ तो ये क्या है इनका, सॉरी ये जो है क्षमता है। यानी कि अब एक चीज को समझना, एफिशिएंसी और टाइम बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये एफिशिएंसी 3 और 1 है, इनका टाइम हो जाएगा 1:3। अब देखिए जो ए काम करने में कितने दिन कम लेता है, यहाँ पर 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन वहां पर 20 दिन कम लेता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इनका हमें टोटल वर्क निकालना है, टाइम पर हम वर्क निकालेंगे 10 और 10 दिया, इनको हमने 10 इसमें मल्टीप्लाई किया, 10 इसमें। ठीक है, ये 10 और 30 आ गया, इनका एलसीएम कितना आएगा, 30, 1 और 3। अब पूछा क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, यानी कि 30 जो है वो ए की एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि ये ए है ये बी है, तो इसमें इसका कितना आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की कार्य क्षमता शाम से दुगनी है, ये है राम
ये है शाम। राम की जो कार्य क्षमता शाम से दुगनी है, ये है एफिशिएंसी। यहाँ पर हमने टाइम निकाला 1-2, दोनों मिलकर एक काम 15 दिन में करते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना है, दोनों मिलेंगे 3, यहाँ पर 15, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, सॉरी एक की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बताइए अकेले राम उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? अकेला राम जो है इसी काम को, काम कौन सा है निकाल लेते हैं, राम और शाम। राम का 5 और ये है 10, 10 यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 1। तो अकेले राम अकेले जो करेगा 10 को 2 से हम अपनी एफिशिएंसी करेगा तो 5 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी, एक मिनट, हाँ ए और बी जो है ये 8 और 12 दिन में करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता, यहाँ पर सी की कार्य क्षमता जो है वो ए की 1.5 गुनी है। हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का टोटल टाइम निकाल लेते हैं। हमने निकाला 24। ठीक है, ये जो है 3 बार होगा, ये 2 बार होगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए और सी, ए की कार्य क्षमता मान लीजिए 2 है, तो सी की अगर 1.5 गुनी होती है इससे, यानी कि 2 से 1.5 गुनी 1.5, इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से इसको देखिएगा, 5 बार ये 5 से ये करेगा 3 बार, यानी कि सी की कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी 3। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता है 2, यहाँ पर है 3, इनको इक्वल करना है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी में हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नया निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी और सी, टोटल वर्क बदल जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा 48, ये होगा 6, ये होगा 4, और यहाँ पर जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 ऑलरेडी हो चुका है, सेम सेम हमने कर लिया है, तो यहाँ पर 9 होगा। तो अब उन्होंने कहा है तीनों एक साथ काम करेंगे, 48 वर्क है, तीनों एक साथ करेंगे, 6 4 10 और 9 19। तो अब इसको क्या करना है, आप इन्हें अपने इसको सॉल्व कर लेना, ये इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन और सोहन 25% अधिक, यानी कि 125 इसकी और ये 100 इसकी। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 25 5 और 25 4, 5 और 4 ये है एफिशिएंसी। टाइम क्या है 4 और 5। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, सोहन जो है ये है, यानी कि 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू निकाली हमने 4। तो बताना क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। मोहन और सोहन था यहाँ पर 16 और 20। ठीक है, ठीक है, तो मोहन अकेले उस काम को, यानी कि मोहन जो है 80 की एफिशिएंसी, सॉरी 80 काम को 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 16 दिन में काम करेगा। इसके अलावा मोहन और सोहन दोनों जो है 80 काम को, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर हमने निकाली थी 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 और 8 सही 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता में दो व्यक्ति मान लीजिए ए और बी, इनकी एफिशिएंसी जो है 3:2 में है। अगर दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करते हैं, यहाँ पर देखिए, हाँ 6 दिन में करेंगे, तो अकेले कितने कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब दोनों मिलकर जो काम करते हैं, कोई भी काम है, ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, ठीक है, टाइम क्या है इनका, अगर यदि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करें, तो अकेले अकेले कितने दिन में काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो दोस्तों हमने पहले क्या देखा था कि जो एफिशिएंसी है उसकी बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, ये 3 और 2, लीजिए ये जो दोनों है, यहाँ पर कितना है 5, एफिशिएंसी से करेंगे 6 दिन में काम, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो अकेले कितने दिन में कर पाएंगे, तो जो 30 है उसको जो है 30
को जो है तो हर व्यक्ति अकेले करे। 30 को अगर 2 ये करेगा तो ये 15 दिन में कर लेगा ए व्यक्ति। अगर 30 काम को ये 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो 10 दिन में कर लेगा। 10 और 15 यानी कि ये अलग अलग 15 और 10 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेशन आज इतना ही रखते हैं। आगे और भी थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो उनको हम कल के सेशन में कवर करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा टाइम एंड वर्क का, और पीछे हमने 2 सवाल छोड़े थे उसको भी हम उसमें कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं कोई सवाल समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा और डाउट रहता तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चुटकियों में ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, वो भी क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट इसके पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।